सर इस नदी की माँ 3 साल से बहुत परेशान है। ऊपर वाला बंदा बन चुका है, इस बंदा का कोई नियम नहीं है, ना कोई पूछ जांच हो रही है। हम लोग किसान लोग मरे जाते हैं साहब। तीन साल से हम लोग 50-50 हज़ार रुपया ज़मीन मूल खरीदते हैं और साहब 30-35-18 हज़ार रुपया किलो आस्था बीज ले आते हैं और बीज बोते हैं और हमारी भूमधई में ज़मीन में पानी भरा जा रहा है, कोई नहीं सुनता है। और 5 साल अधिकारी आए थे, उनने ज़मीन नापी थी तो 37 पॉइंट बताए थे उनने कि 37 पॉइंट से ऊपर नहीं नदी भई जाएगी, कभी भी नहीं भई जाएगी। और सर हम लोग कल से पैसों से परेशान हैं। ऊपर वाला बंदा खुल गया, इसलिए यहाँ किसी ने नहीं सुनी। हमारी ज़मीन में पानी भर चुका है और सभी लोग रो रहे हैं और सभी लोगों की ज़मीन डूब रही है। तो कितनी ज़मीन डूब गई? लगभग कम से कम 1000 बीघा ज़मीन डूब चुकी है पूरी नदी की। अच्छा, कड़ुआ का आधा का नुकसान हो गया है, कड़ुआ को बीज मर गया, कड़ुआ को खाद पानी मर गया है। कोई अधिकारियों से नहीं कहा? अधिकारियों से साहब कहा कि कोई सुनता ही नहीं है। अभी तो कहते हैं कि 40 पॉइंट हमारी भरने हैं नदी। अच्छा, और अभी 45 37 की बात भई थी, 37 से ऊपर भई थी साहब। 3 दिन से ये पानी बढ़ रहा है तो हम लोग रोटी पानी नहीं खा रहे हैं और ऐसे ही बैठे हैं। इसको रखा जी बांध रहे हैं और हमारे की कोई सुनाई नहीं है। नहीं तो इसके लिए आप लोगों ने किसी से कहा नहीं है? हाँ कहा है, तो उनने खुला है थोड़ी और फिर उसके बाद में बंद कर दिया है। तो फिर इतनी पानी है, हो सकता है कि आगे कोई भी पानी बढ़ सकता है। कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो बहुत हो गया है साहब, कड़ुओं को नुकसान हो गया है। अच्छा। कई हजारों किसानों की पिसी भी बो गई और जो खरबूज लगाए थे वो भी चला गया है सारा। नहीं तो ये सरकारी ज़मीन है या भूमधरी है? नहीं, ये तो भूमधई है। भूमधई में हाँ 37 उनका है और बिक रहे हैं 45 अभी इसको। अच्छा। हाँ मानक से ज़्यादा की? मानक से ज़्यादा किए। हम तो का 47 कर लें अपनी, वो हम 37 और हम को मतलब फसल कट जाएगी। अभी भी हमारी कुछ नहीं बिकी है, अभी 3 दिन से, अभी तो खाली हो जाएगी तो कम सही हो जाएगी। अच्छा, ठीक। समस्या हो गई? देखिए ये पहाड़ी बांध का एरिया में आने वाला गांव है, घाटकोटा बुढ़वा और कई दर्जनों गांव इसमें आते हैं। यहाँ के किसान मेहनत कश हैं और अपनी मजदूरी से, अपनी खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और प्रत्येक साल यहाँ के किसान खरबूजा तरबूजा की खेती करते हैं। और बांध के द्वारा ग्रामीणों ने अभी बताया कि सिंचाई विभाग पहाड़ी बांध द्वारा उनकी भूमि की पैमाइश भी कराई गई थी और उसके बाद उन्होंने प्रत्येक एरिया में एक 37 साल तक का पिलर भी लगा दिए थे कि इससे ज़्यादा पानी हम नहीं भरेंगे। और किसानों ने उसको ध्यान में रखते हुए अपने खेतों को बोया हुआ था, तरबूज खरबूज लगाए हुए थे। जैसे अभी कई किसानों ने यहाँ पे बताया कि किसी ने 2 लाख रुपए में बीघा ज़मीनों को ख़रीदा, 10,000 बीघा के हिसाब से ज़मीनों को लिया हुआ है। 18,000 का तरबूजा खरबूजा के किलो के हिसाब से बीज को ख़रीदा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो एक सुजार बांध ऊपर बना हुआ है उसका पानी प्रतिवर्ष छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद उसके पानी को यहाँ पे 37 पंचाल के स्थान पे 42 पंचाल भरा जा रहा है, जो यहाँ के किसानों के यानी सिंचाई विभाग का एक तुगलकी हिटलरशाही फरमान है कि हम तो यहाँ पे पानी इतना भरेंगे, इससे कम नहीं भरेंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत और कष्ट की बात ये है कि यहाँ के जो अधिकारियों को यहाँ की खेती के बारे में ज़मीनी जानकारी बिल्कुल नहीं है। वो अपने एसी रूम से बाहर भी नहीं निकलते हैं और यहाँ पे किसानों का हज़ारों करोड़ का नुकसान करने को मजबूर हैं। और किसानों को कर्जदार बनाने में यहाँ के अधिकारी बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण करने में हो चुके हैं। यहाँ के किसानों का प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे किसानों का हो रहा है। आमदनी दुगनी करने के स्थान पे यहाँ के अधिकारी किसानों को कर्जदार बनाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आप आज यहाँ पहाड़ी बांध पर आए हैं तो क्या समस्या है किसानों को? देखिए ये पहाड़ी बांध से निकली हुई ये नदी है जो धसान नदी पर बनी है। जनपद झांसी के अंतर्गत धसान नदी पे बना ये पहाड़ी बांध, जो ये गर्मी के समय में यहाँ पे खनन माफिया सक्रिय हैं कुछ नदियों से, जो बालू निकालने के चक्कर में नदियों को खाली कराते हैं और जब ये पानी छोड़ा जाता है
तो यहाँ का किसान अपनी किस्मत पर रो रहा होता है। और आज इसी स्थिति में हमारे पीछे आप देख लीजिए सैकड़ों किसान बैठे हैं। ये तरबूज के किसान हैं जिन्होंने 10,000 रुपये बीघे में ज़मीन कटती पे ली है और ये अपना जीवन यापन करने के लिए तरबूज की खेती करते हैं। नदी के किनारे इनकी भूमधरी ज़मीन है जो इन्होंने 10,000 रुपये बीघे में ज़मीन लेकर 18,000 रुपये किलो का बीज लेकर इन्होंने फसल बोई है। फसल तैयार होने की स्थिति में है और इसी समय सिंचाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने बिना सूचना दिए हुए नदी के गेट खोले हैं, जिससे जो इनका नियम है कितने फुट रखना है उससे ऊपर भी इस बांध का पानी ऊपर आ गया है, जिसमें हजारों एकड़ ज़मीनें किसानों की जिसमें तरबूज बोया था वो डूब चुकी है और ये किसान अपने किस्मत पर रो रहे हैं। तो ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों की। यहाँ किसान रोज़ आत्महत्या कर रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं है इन किसानों की और किसानों को मारने के लिए ये जो पानी छोड़ा गया है, जब पानी की ज़रूरत होगी तो पानी नहीं मिलेगा, जब ज़रूरत नहीं होगी तो ये नदियों में पानी का उबाल आएगा। इसका पूरा लाभ खनन माफियाओं को मिल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार 5 साल काबिज रही, दोबारा सत्ता में आई, किसानों की आमदनी दुगनी करने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज किसान आत्महत्या को मजबूर है। उपज हो नहीं रही है, उपज तैयार होती है तो कभी ओलावृष्टि अतिवृष्टि, और आज यहाँ सिंचाई विभाग की तानाशाही गुंडई के चलते इन गरीब किसानों की तरबूज की फसलें डूब गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आज आया हूँ। नाव से पूरा इनकी ज़मीनों का भ्रमण किया है, इनकी करोड़ों का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार है? अगर सिंचाई विभाग 24 घंटे के अंदर बांध का गेट बंद नहीं करता, पानी खाली नहीं होता, तो सिंचाई विभाग का घेराव किया जाएगा। जय जवान जय किसान।